हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी के फौज यूनिक चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें जी के जीएस करंट अफेयर के सॉल्व क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और आपने को PDF चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। एक धातु की शुद्धता को किसकी मदद से निर्धारित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मनुष्यों में एक आपातकालीन हार्मोन होता है? तो दोस्तों, ये है अधिवृक्क हार्मोन। ठीक है। क्रूक ट्यूब का उपयोग क्या उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो क्रूक ट्यूब का उपयोग एक्सरे उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, कैंडेला शब्द है जो ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों, गन पाउडर सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रेट एंड चारकोल का होता है। ठीक है। डेटा सुरक्षा और फ्रेम डेटा सुरक्षा विधायक पर मुद्दों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति का अध्यक्ष किसने की है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा BN श्रीकृष्ण। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई या मात्रा है? तो दोस्तों, ये प्रकाश की मूलभूत इकाई या मात्रा है। ठीक है, फोटोन। नेफ्रॉन किस प्रणाली का हिस्सा है? तो दोस्तों, ये वृक्क प्रणाली का हिस्सा है नेफ्रॉन। G20 सम्मेलन 2019 का आयोजित कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये ओसाका में हुआ था G20 का सम्मेलन। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों, तांबा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्लैंक स्थिरांक की विमाएं किसके समान होती हैं? तो दोस्तों, ये ऊर्जा के समान होती हैं, प्लैंक स्थिरांक। ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों, विटामिन C है और विटामिन B होता है। ठीक है। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। इसको हिंदी में विकिरण कहते हैं, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है। रेडियो प्रसारण के संबंध में AM का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम अधिमिश्रण। ठीक है दोस्तों, रेडियो प्रसारण के संबंध में AM का पूरा नाम है आयाम अधिमिश्रण। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, ये यकृत को करता है, यानी कि लीवर को करता है। किसी राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के उद्देश्य से स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को तैनात किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। ठीक है। वहीं पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए। नई दिल्ली में जल और जल सुरक्षा के संरक्षण के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शुरू की गई अभियान का नाम क्या है? जल शक्ति अभियान। ठीक है। नई दिल्ली में किनके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। ठीक है, जल शक्ति अभियान। भारतीय सहायता से निर्मित महात्मा गांधी IT और जय प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है कोटे डी आइवरी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है? निम्नलिखित में कौन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है? तो ये लाता है दोस्तों शिराएं। ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन का तरंग दैर्ध्य समान है तो उनका क्या समान होगा? तो उनका समान होगा दोस्तों रेखीय संवेग समान होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा नवगठित 17वीं लोकसभा द्वारा पारित होने वाला पहला कानून बन गया? तो ये कौन पहला कानून बना दोस्तों? विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक 2019। जब लोहे में जंग लगती है तो उसका वजन दोस्तों बढ़ जाता है। स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो स्कॉट मॉरिसन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग से संपीड़न के बारे में सही है? तो संपीड़न उच्च दबाव और उच्च घनत्व के क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सही है संपीड़न के बारे में। LHC किस मशीन का संक्षिप्त नाम है? LHC किस मशीन का संक्षिप्त नाम है? तो ये है लार्ज हैड्रोन कोलाइडर। ठीक है, लार्ज हैड्रोन कोलाइडर। एड्स का वायरस डैश के विकास को प्रभावित करता है। तो एड्स का वायरस रक्त में टी कोशिकाएं के विकास को प्रभावित करता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये ऊर्जा से है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये ऊर्जा से संबंधित है। नई दिल्ली में 10वीं वार्षिक आम बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मनोज कुमार नाम्बीर को किया गया था। किसमें? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, MFIN के अध्यक्ष हैं ये मनोज कुमार नाम्बियर। व्हाट इज़ द न्यू सेक्स रेशियो एट बर्थ एट द नेशनल लेवल? राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय नया लिंग अनुपात क्या है? 931 है। ठीक है दोस्तों, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 कितने प्रस्तुत किया? बताइए, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया निर्मला सीतारमन जी ने किया। निम्नलिखित में से किसने मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है? तो लीवर को, ठीक है, यकृत को प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सजीव के लिए बढ़ाया गया था 2019-20 में? बताइए। तो यह है खरीफ की फसल है। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 19-20 सीजन के लिए बढ़ाया गया था? तो ये दोस्तों खरीफ की फसल है। फाइटर रिकॉर्डर को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स। फाइटर रिकॉर्डर को तकनीकी रूप से कहा जाता है फाइटर ब्लैक बॉक्स। ठीक है दोस्तों, फाइटर रिकॉर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो दोस्तों ये थकान क्यों होती है? लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उच्चतम प्रथम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हीलियम। उच्चतम प्रथम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम। अगर एक आदमी पर दागी गई बंदूक की सभी गोलियां निकाली नहीं जा सकती हैं तो इससे कौन सी विषाक्तता हो सकती है? तो ये सीसा विषाक्तता हो सकती है। ठीक है, कामकाजी महिला मंच की संस्थापक और
पद्मश्री अवार्डी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर जे अरुणाचलम। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम है जो लाभार्थियों को देश की किसी की राशन की दुकान से सब्सिडी वाला अनाज खरीदने की अनुमति देता है। तो ये है दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड। किसानों को मौसम का पूर्वानुमान और मिट्टी की नमी की जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर किस इकाई ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों क्या किसने किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन ने। ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। प्रथम सिविल सेवक और आईपीएस अधिकारी का नाम बताएं जिन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 7 पर्वत शिखर पर फतेह हासिल की है। तो इनका नाम है अपर्णा कुमार। आजकल पीले लैंप अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये इसमें गैस होती है दोस्तों नियॉन गैस, जो स्ट्रीट लाइट पे होती हैं पीली वाली। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये दोस्तों 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।